हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉर। आज हम 71 बीपीएससी के बारे में बात करेंगे। अगर आप 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी से तैयारी में लगना चाहते हैं तो ये जान लीजिए पीटी और मेंस की तैयारी लगभग एक साथ होती है। स्टार्टिंग में आपको पहले मेंस का ही नोट्स बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपका साथ साथ आपका ये पीटी की भी तैयारी होते जाएगी, ठीक है। और फिर आपको बस ऑब्जेक्टिव पे स्विच करना है। तो चलिए देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, नोट्स के, कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आपने मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, तो पढ़ लिया, ठीक है, वो तो आपका हो गया। उसके आपने जो पीछे में क्वेश्चंस रहते हैं उसको आपने ट्राई किया, उसको आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें अपने मेंस में पूछता है, तो वो तो आप ज़रूर सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ नोट्स की जब बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक टॉपिक ले लीजिए, हम ग्लोबलाइजेशन ले लेते हैं, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में आपका वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण। तो ये आप ले लिए टॉपिक, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है कि ग्लोबलाइजेशन है। अब उसके बारे में आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी में अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो वो एक साथ आप उसको ऐड करिए, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, मतलब ये सिर्फ एक ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं है। मान लीजिए आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेहरू के बारे में पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने कभी एनसीईआरटी में देखा है ये टॉपिक है, तो आप डायरेक्ट पहले तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स उठाएंगे, ठीक है, कॉपी में पहले हेडिंग बनाएंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स उठाएंगे, उसमें क्या करेंगे, उसके पॉइंट्स को इसमें क्या करेंगे, नोट्स में टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। जितने भी कम शब्दों में, शुरुआत में आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि एकदम जैसे मार्केट में नोट्स मिलते हैं, या सब आज के टेलीग्राम पे फेमस है नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ग्राफिकल इन्फो, ये वगैरह वैसे पीछे नहीं भागना है, ठीक है। आप जब खुद से पढ़ के नोट्स बनाइएगा तो वो ज़्यादा आपके मेंस में काम आएगा, ठीक है। मेंस में क्योंकि आपका ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है कि डिट्टो ये क्वेश्चन पूछा, ये उठा के दे दिया, आप 10 क्वेश्चन रट के गए, उसमें से 6 आ गया, ठीक है, ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे के नोट्स के भरोसे नहीं रहना है। हाँ, दूसरे के नोट्स कब देखने वो भी मैं बताऊंगी आगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है, एक टॉपिक लीजिए, पहले तो पीवाईक्यू आप देख लिए हैं अगर, तो उसके बाद आप टॉपिक चूज़ कर लीजिए कि हाँ चलिए, मान लीजिए ज्योग्राफी में ये इतने गिन के 10 टॉपिक है जो कि पूछते हैं किसी ना किसी तरह, तो उसको एक कलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग बनाए, पेज लिए ऐसे हेडिंग बनाए, उसमें क्या करना है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स अगर आपको कोई मिले हैं, मान लीजिए 3 ही पॉइंट मिले, 2 ही पॉइंट मिले, उसको 1 2 3 या एरो दे के उसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जितने कम शब्दों में हो सके। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम 1-2 वर्ड में आंसर लिख लें शॉर्ट नोट्स। शुरुआत में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 1 से 2 लाइन में भी आप एक पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस पर उसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लिख लिया, फिर उसके बाद आप क्या करिए, लिखने के बाद कि नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 3 पॉइंट हो गया आपका। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि उसके बारे में नेट पे सर्च करना है। जैसे बहुत सारे टॉपिक में आपको डायरेक्ट बुक में आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का तो चलिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लिए, आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको डायरेक्ट बुक से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें एनसीईआरटी में पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स आप डालिए, फिर नेट पे सर्च करिए, नेट पे अवेलेबल जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट, उसको उसमें नोट्स में ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए उसमें करेंट बेस्ड आपको कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे कृषि से कुछ ना कुछ करेंट अपडेट्स आते रहते हैं, उसके लिए आप विजन आईएएस मैगजीन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। विजन आईएएस मैगजीन आती है, दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है, ये सब मैगजीन के आप हेल्प ले सकते हैं। स्टैंडर्ड मैगजीन है, तो ये आप इसका हेल्प लीजिए। और उससे क्या करिए, उस नोट्स में एक नीचे में हेडिंग दीजिए, उसी टॉपिक पे सब हेडिंग दीजिए, करेंट बेस्ड दीजिए।
और फिर उसमें जो भी पॉइंट करेंट में हुए हैं उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा कि जो बेसिक थ्योरी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, पहले क्या होता है, क्या है, क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, या क्यों, क्या जो भी होता है, क्या क्यों, ये सब खुद से सवाल करना है। कोई भी चीज़ का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्स क्या है, उसका प्रोस क्या है, यानी कॉन्स प्रोस मतलब उसका जो बुरी चीज़ है, उस कोई भी चीज़ का बुरा चीज़ होता है, बुरा प्रभाव होता है, अच्छा होता है, तो वो है तो वो पॉइंट ऐड करिए, ठीक है। इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोज में लिख सकते हैं, कॉन्स लिख सकते हैं और फिर उसमें पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। वो करिए। फिर लास्ट में आपका करेंट बेस्ड पे जो भी करेंट में कुछ इवेंट हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, कुछ गवर्नमेंट का क्या है, आपका पॉलिसीज़ है, जो कि नीति बोलते हैं, गवर्नमेंट का कोई नीति है, कोई गवर्नमेंट कुछ लाई है उसके बाद उसके विषय में, वो आप ऐड ऑन कर लीजिए लास्ट में। इस तरह से आपका पूरे एक पेज में 1 से 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये ट्राई करिए। अगर करेंट बेस्ड है तो 2 पेज, अगर करेंट बेस्ड नहीं है तो 1 पेज में आपका हो जाना चाहिए नोट्स, कोशिश करिए। अगर 2 पेज में जाता है तो शुरुआत में उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका डेफिनेशन, प्रॉस, कॉन्स, नेगेटिव जो भी है या टाइप्स है कुछ, उसको डिस्क्राइब करना है। फिर करेंट बेस्ड में कुछ अगर उसमें चर्चा हुआ है, ये करके आपका, और एक निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या होता है, ये शॉर्ट में आप अपने से सोच के लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका जो भी मेन जो टॉपिक होते हैं, जो बेसिक टॉपिक्स है, जो पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, उसका नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या किसी के आपके नोट्स मिले, जैसे टेलीग्राम पे आजकल बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या करिएगा कि नोट्स, टेलीग्राम वाले नोट्स ये डाउनलोड करिएगा, ठीक है, या किसी कोचिंग के नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद उसमें क्या करिएगा, अपने नोट्स में देखिएगा कि क्या क्या पॉइंट उसमें मैंने नहीं डाला, भूल गई, ठीक है। तो वो पॉइंट अगर आपको उसमें अच्छे लग रहे हैं, वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए इतना सा लाइन आपने पढ़ा और आपने देखा कि ये सब तो मैंने ऐड कर ही दिया, बस ये 2 लास्ट का लाइन मैंने नहीं ऐड किया है, ठीक है, वो 2 पॉइंट को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। इस तरह से आपका नोट्स इनरिच हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका और मल्टी डायमेंशनल नोट्स बनाना है। मल्टी डायमेंशनल नोट्स आपका होना चाहिए कि सारा कुछ इसमें होना चाहिए, बेसिक टू एंड, ठीक है। जैसे मैंने बताया हाउ, वेयर, व्हेन, जो भी है इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको उसमें इंक्लूड करना है, लेकिन शॉर्ट में, पूरा बुक नहीं छाप देना है, ठीक है। और इस तरह से आपका नोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं वो भी दिखाऊंगी कि नोट्स किस तरह से बनते हैं अपने, अगर आपने अपने लैंग्वेज में बनाना है तो उस तरह से आप नोट्स उसको डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई अगर आपको क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है कि वीडियो ऐसे बनाए या वैसे बनाए, तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू।